नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद दिलीप में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सम इम्पोर्टेंट टाइम इंटीग्रेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कैसे लगाया जाता है। जैसे उसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जैसे कुछ ऐसे सवाल जिस पर आपको फार्मूले इस तरह से लगाने होते हैं कि जैसे मल्टीपल में आपको उसकी पहचान करेगा तो उसकी पहचान कैसे करेंगे और कैसे उस फार्मूले को आप अप्लाई करेंगे। आज सबसे पहले उस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसके बारे में चर्चा करने के लिए हम आपको कहेंगे कि आईलेट के बारे में जान लीजिए। ILATE, दरअसल इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स, जिसको आप हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम। इसको हम लोग कहते हैं लॉगरिथम्स, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आप कहते हैं लघुगणक। इसको आप कहते हैं अलजेब्रिक, जिसको आप कहते हैं बीजगणितीय। इसको आप कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रूप में, और इसको आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल। जैसा कि आप सभी को इन सबके बारे में पता भी होगा कि इनवर्स मतलब हो जाएगा साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, डॉट डॉट कुछ भी tan इनवर्स x। लॉगरिथम मतलब log x हो सकता है, इस तरह से चीजें log में आपको मिलेंगी। अलजेब्रिक में से x मिल सकता है, काउंटिंग में 1 मान लीजिए आप। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो आपको sin x, cos x, tan x वगैरह वगैरह। एक्सपोनेंशियल की बात करें तो e पावर x और a की पावर x। जब आपको इस तरह की चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैं एक फार्मूला बताऊंगा जिस पर आपको सवालों को लगाने होंगे। आपको फार्मूले होंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन होता है। अब बात आती है कि फार्मूले भी हो गए, एग्जाम्पल भी हो गए और हम इस फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो सवाल कैसे पूछता है और इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं। सवाल मान लीजिए आपके पास हो सकता है कि x इंटू लॉग एक्स दे दे, इस तरह से आपको सवाल दे देगा तो आप सोचोगे इसको लगाया कैसे जाएगा। दरअसल इसको लगाने के लिए मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, इसी के लिए इसी प्रकार के सवालों के लिए मैंने आपको ये चीजें बताई है। हम इसमें किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे ये डिपेंड करता है आईलेट के ऊपर। हम लोग देखते हैं आईलेट में जो चीजें पहले आती है उसको फर्स्ट मानते हैं और जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास x log x दे रखा है तो हम इस आईलेट को देखेंगे कि इनवर्स तो है नहीं तो प्रथम होगा नहीं, लॉगरिथम है। इसका मतलब जो पहले दिखता है हम लोग उसको क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं। यानी कि लॉगरिथम हमारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा और हमारा क्या होगा, सेकेंड फंक्शन होगा। अब हमने पहचान करना तो सीख लिया। अब रही बात फार्मूले की, फार्मूले अप्लाई कैसे करते हैं और फार्मूला चूंकि हमने आपको लिख भी दिया है तो अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। आपको पता है कि फर्स्ट मेरे पास log x है और सेकंड मेरा x है, तो हम यहाँ पर अगर सवाल लिख दें तो हमको पता है कि फर्स्ट मेरा क्या है, ये है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन मेरे पास x है माइनस d अपॉन dx और फर्स्ट फंक्शन मेरा क्या है, log x है, इसका आप अवकलन कर रहे हैं, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन x dx आप करेंगे और पूरे क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। अब आपको पता है कि x का जो समाकलन होता है वो x स्क्वायर अपॉन क्या होता है, 2 होता है। log x के अवकलन की बात करें तो इंटीग्रेशन चूंकि लगा रहेगा क्योंकि हमने पूरे का भी इंटीग्रेशन किया नहीं है, हम केवल इसका बॉक्स का जो है डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। log x का अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन x होगा और यहाँ पर चूंकि x का इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 होगा। और फिर से चूंकि समाकलन का यहाँ पे साइन लगा है, इसका फंक्शन भी दे रखा है तो dx लगा दिया हमने। अब चूंकि यहाँ 2 पावर लगी इसकी एक पावर से काट डालेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, log x हो जाएगा माइनस यहाँ पे आपके पास क्या है कि 1 अपॉन 2 आपका कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर रख लेंगे और x dx हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको और बेहतरीन लिख सकते हैं, log x तो लिख लिया। आप यहाँ पर चूंकि समाकलन का साइन लगा है तो x का समाकलन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 होगा और प्लस c आप जोड़ देंगे। इस तरह आपसे आप इसको और बेहतर लिखना चाहें तो 1 अपॉन 4 भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और x स्क्वायर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं और प्लस c। इस तरह की चीजों को आपको फॉलो करना है कि किसको प्रथम मानना है किसको द्वितीय मानना है, फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, इस चीजों को आपको सीखना था।
तो हो सकता है छोटे सवाल में आपको बातें समझ में ना आई हो, इसके लिए हम और भी एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल का बतौर हम एग्जांपल लेने से पहले हम चाहेंगे आप इसको एक बार नोट कर लें, उसके बाद हम इसको रफ कर दें और आपको नया सवाल बताएं। मान लीजिए अगला सवाल आपसे कह दें अभी हम इसको रफ नहीं करते ताकि आपको 2-3 बात में समझ में आ जाए, उसके बाद हम इसको अपने मन में ही ले लेंगे। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे x और साथ में मान लीजिए sin x दे दे, dx दे दे। अब यहाँ पर एक sin x आ गया तो प्रश्न ये उठता होगा कि इसमें किसको प्रथम माना जाए, किसको द्वितीय माना जाए। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है किसको प्रथम द्वितीय मानेंगे। हमारे पास चूंकि आइलेट का फंक्शन दे रखा है तो हम इसी को फॉलो करेंगे और इसमें डिक्लेयर कर लेंगे कि कौन फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। अब बात आती है कि इनवर्स तो उसमें है नहीं तो इसको हम कट कर देंगे, इसको लेंगे नहीं प्रथम में, लॉगरिथम भी नहीं है। हाँ अलजेब्रिक की बात की हमने, x और into 1 की बात की थी, x और अगर 1 आता है तो अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर x को हम क्या मान लेंगे, प्रथम मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि इस चीज में, इस क्वेश्चन में हमको पहले अलजेब्रिक दिखा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, x को ही प्रथम मानेंगे और उसको क्या मानेंगे, द्वितीय मानेंगे। अब चूंकि फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला आपको पता भी होगा, एक बार फिर से हम लिख दें यहाँ पर कि फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर क्या होता है, पूरे का इंटीग्रेशन होता है। तो इस फार्मूले को आप फॉलो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आने वाला है हमारे पास, आने ये वाला है कि फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर क्या होता है, पूरे का इंटीग्रेशन होता है। तो sin x का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है क्या होता है, माइनस cos x होता है। जब sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है तो यहाँ पे रख लेंगे, x का अवकलन 1 होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगा और आप यहाँ पे cos x लिख लेंगे और dx हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, माइनस x cos x हो जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बतौर sin x होता है और प्लस के जोड़ देंगे आप c जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपको पहचान करने का तरीका। कभी कभी आप जैसे आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पर सर ने x और 1 क्यों लिखा, हो सकता है x और 1 अलजेब्रिक में क्यों आता है, कब आता है, कब मानते हैं इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। जैसे अगर प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि आप पास मान लीजिए log x आ जाए, तो log x वाले केस में हम ऐसा मान लेते हैं कि इनको क्या है, वहां पे 1 है, तो log x वाले केस में हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पर गुणांक में क्या है, 1 है। तो आपको फिलहाल क्वेश्चन में नहीं दिखाएगा, क्वेश्चन पेपर में कि यहाँ 1 लिखा है, बस आपको log x करके दे देगा। तो आपको ये सोचना रहेगा कि इस सवाल को लगाया कैसे जाए, हमें तो log x का फार्मूला भी नहीं पता है, तो इसका मतलब log x का इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाए, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो इसको लगाने के लिए आपको बताया गया, मैंने इनसे कहा कि आप इंटू 1 मान लीजिएगा। जब आपने 1 मान लिया तो अब इस फंक्शन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता है इनवर्स तो है नहीं क्वेश्चन में, हाँ लॉगरिथम से, तो इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे और इस वन को क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। अब फार्मूला हमारे पास लिखा है, क्या कहेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब आपके पास क्या आया, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, log x का अवकलन 1/x होता है, यहाँ 1 का समाकलन फिर से x होता है, आप इसको काट डालेंगे तो आपके पास x log x और माइनस dx आएगा। और आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन हमेशा बताते हैं कि x ही होता है और प्लस क्या हो गया, c हो गया। इस तरह से आपने जो x, 1 लिखा है कि अलजेब्रिक में 1 कब लिया जाता है, कब नहीं लिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने बतौर समझ लिया। अब बात आती है इनवर्स वगैरह के सवाल भी आते हैं कभी कभी, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं वो भी हम लोग आगे क्वेश्चन में देखते हैं। आगे का क्वेश्चन अगर हम लोग ले लें
कि आपके पास साइन इनवर्स एक्स का भी आ जाए सवाल तो क्या करेंगे आप? जैसे आपके पास एक्स और साइन इनवर्स एक्स आ जाए तो आप इसको कैसे लगाएंगे? दरअसल एक्स और साइन इनवर्स एक्स का सवाल बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर से हम क्या करेंगे, इसी नियम को फॉलो करेंगे। हमने देखा कि एक साइन इनवर्स एक्स में हमारे पास साइन इनवर्स क्या है, पहले है। क्यों पहले है? क्योंकि इनवर्स पहले आता है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट कहेंगे, और इस को क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे। अब हम लोग फार्मूले को अप्लाई करें तो हमको पता है कि फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन होता है और माइनस फर्स्ट का अवकलन होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है और पूरे का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। आपको पता है कि x का जो समाकलन होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 होगा, और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन मैंने जैसा कि आपको बताया था 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का आप यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इस x के समाकलन की बात करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर अपान 2 होगा, तो हम 2 को कर ले रहे हैं बाहर। इस तरह से बात आती है कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपान 2 हो गया, और हमारे पास यहाँ पर बात करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx आ गया। इस सवाल को मैंने इसलिए बताया कि इसमें कभी कभी 2 सवाल आपके मतलब इस तरह से आपके 3 सवाल तैयार हो जाएंगे। 3 सवाल कैसे हो सकता है कि पेपर में कभी कभी आपको इस टाइप के प्रश्न अलग से पूछ ले, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम एक बार आपको अलग से इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना बताते हैं। फिर आप डायरेक्टली जब आपको ये चीज पता हो जाए तो आप वहाँ पे डायरेक्टली, अगर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद रहेंगे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप करके दिखा दीजिएगा। तो मैं आपको इसको अलग से एक प्रश्न होता है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होते हैं। इसके जरिए हम आपको 2 प्रश्न बताने की बात करें तो इसके जरिए हम आपको 2 प्रश्न बताएंगे, वो 2 प्रश्न कैसे बनेंगे और उसको कैसे हैंडल करेंगे हम। तो इसके लिए हम आपको इस सवाल को अलग से करके बताते हैं कि कैसे किया जाएगा। जैसा कि आपके पास यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखना चाहे तो हम लोग इस तरह से अगर आप बात करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx लिख सकते हैं। हम आपको पहले यहीं पे इसको बना के दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स को बेहतर लिख लेते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें क्या इस तरह से लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को। भाई आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव का पूरा नेगेटिव भी होता है, और चूंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इस टाइप की जब प्रश्न आती है कि यहाँ पर पावर समान हो ऊपर और एक पावर समान हो, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो बना है वही चीज ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1 जुड़ा है, तो अगर यहाँ पर भी अगर 1 आ जाता है तो हमारा काम बन जाता है। तो हम जबरदस्ती का यहाँ पे 1 करते भी हैं और यहाँ 1 घटाते भी हैं। इस तरह से आपके पास प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 2। जो हम 2 प्रश्नों की बात कर रहे थे वो 2 प्रश्न आपके पास कौन से तैयार हो जाएंगे? एक तो आपके पास इन चीजों को आप इसके साथ लेके एक प्रश्न बना लेंगे, जो कि आपका एक प्रश्न तैयार हो गया। और दूसरा प्रश्न की बात करें हम लोग तो इसका बड़ा इससे करेंगे तो माइनस 1/2 और dx अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि बात है कि आपको ये भी पता होगा कि 1/2 नीचे रूट में है, तो आपने एक चीज ये भी सीखा है कि अगर कभी भी यहाँ पर इस चीज़ों को अगर देखें तो रूट को हम देखें तो 1/2 भी तो कर सकते हैं। और चूंकि आपको पता भी होगा कि यहाँ पर अगर माइनस स्क्वायर लिखा है और इस चीज़ को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, आप सभी को ये भी पता है, मैं इसको आपको अलग से करके बता रहा हूँ, यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझ में आए। मैं इसको आपको अलग से करके बता रहा हूँ ताकि आपको ये प्रश्न इसलिए समझ में आए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में अलग से प्रश्न पूछ लेता है। तो इसलिए हम चाहते हैं इस प्रश्न को आप अलग से समझ लें। आप पता है इस चीज़ को अगर ऊपर ले जाएंगे तो हमको पता है कि वहाँ पर 1 है, तो 1 में से अगर 1/2 घटा लेंगे तो हमारे पास 1/2 यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगी। और जैसा कि पता है कि आपको √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मैंने बताया भी था, अगर नहीं बताया था तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी हम लोग आईलेट की मदद कर सकते हैं, आईलेट की मदद से यहाँ पे सवाल कर सकते थे। चाहे तो इंटू यहाँ पर हम लोग 1 मान लेंगे, और जब 1 मान लेंगे तो भैया मेरे इसको हम अंडर रूट वाले को हमेशा याद रखना, अंडर रूट का पोर्शन हमेशा फर्स्ट मानेंगे और इस पोर्शन को क्या मानेंगे? सेकंड मानेंगे।
और चाहे तो आपको एक चैप्टर मैंने पढ़ा था सब्स्टिट्यूट मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि में भी आपको मैंने बताया था कि कभी भी अनुमानित स्क्वायर आएगा तो x बराबर आप साइन थीटा प्रूव करके भी सवाल को कर सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। मैं आपको फिलहाल यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मेथड वाला भी एक बार फिर से आपको बता दूंगा कि हाँ इस टाइप के प्रश्नों में भी आप सब्स्टिट्यूट मेथड की मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें तो हमने कहा इसको मैं फर्स्ट मानूंगा और इसको सेकंड मानूंगा। क्यों इसको फर्स्ट मानूंगा, क्यों इसको सेकंड मानूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि रूट में कोई चीज अगर समाकलन है तो उसको करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी और अवकलन करने में हमारे लिए क्या होगी, आसानी होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि अंडर रूट वाला पोर्शन जब भी आपके पास आए और दो फंक्शन मल्टीपल में रहे तो मैं यही कहूंगा आपसे कि अंडर रूट वाला पोर्शन आप क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट सेकंड की बात करने वाले थे तो हम यहाँ पे कहेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा और फिर पूरे का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास यही तो था और सेकंड वाला इंटीग्रेशन आपके पास 1 है तो dx हो जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर आपने लिख तो लिया है तो यहाँ पे इसको आप बेहतर करना चाहें तो इस तरह से भी 1 का समाकलन आप x लिख सकते हैं। और चूंकि आपको होता है कि हमने आपसे कहा था कि अगर इसका आपको अवकलन करना हो तो आपको पता है कि ये x की पावर, इस पूरे को हम x कहेंगे और इसकी पावर कहेंगे n कहेंगे, तो हो जाएगा आपके पास n x n माइनस 1 हो जाएगा। और उसके बाद अंदर वाले पोर्शन के भी क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आपको पता है कि 1 का 0 हो जाएगा और x की पावर n का करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। 2 से 2 आप काट भी सकते हैं और चूंकि आपको पता है निगेटिव बेटा 2 आएगा, नीचे आप इसको ले आएंगे तो इस तरह की चीजों को आप लिख भी सकते हैं। तो इसका मतलब बतौर आपको पता होगा ये चीज कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा। इस तरह से आपके पास i बराबर इतना मिल जाएगा। तो आपको पता भी है कि इस प्रश्न को जब आप कर रहे थे तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास इतने की जो वैल्यू है, अर्थात यहाँ पर जब निकाल रहे थे इसको बना रहे थे यहाँ से अलग क्वेश्चन, तो आपने देखा कि हमारे पास i बराबर x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर में और प्लस में एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और dx आ जाएगा। जब इतना आ जाएगा तो आपको ये भी पता होगा कि फिर से हम एक बार कोशिश करेंगे इसको i जैसा बनाने के लिए। i जैसा बनाने के लिए आपको पता भी होगा कि हम लोग करते क्या हैं। क्योंकि चीजें जहां से आपने शुरुआत की थी वहां पर चीजें फिर से वही आ गई, तो आप कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास वही चीजें बन जाए जो आपके पास पहले से थी। वो चीजें आपके पास पहले से क्या थी, आपके पास मान लीजिए अलग से हमने क्वेश्चन की बात की थी, आपके पास यही क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। तो ऐसा बनाने के लिए आपको फिर से वही चीज मिल गया तो आप फिर से नीचे वाले जैसा बनाने के लिए आप ये कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग जबरदस्ती का माइनस अगर यहाँ बाहर कर लेंगे तो हमको पता है कि यहाँ माइनस हमको करना भी पड़ेगा, तो एक अगर जोड़ेंगे तो एक घटाना भी पड़ेगा और हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो इस तरह से चीजें आपके पास अवेलेबल कौन सी हो जाएंगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। निगेटिव का गुणा करेंगे आप पॉजिटिव dx के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त कर लेंगे। तो आपने देखा कि इसका वैल्यू कितना है, i के बराबर है, तो हम लोग चाहेंगे यहाँ पर रख भी देंगे। यहाँ पर हमारे पास x 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस i के और प्लस dx अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये निगेटिव को आप इधर ले आएंगे तो आपको पता है i मिलकर 2i हो जाएगा और आपके पास x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस dx अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और आपको पता भी है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बिल्कुल आपको पता भी होगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। तो इस तरह से आपके पास i बराबर निकालना चाहें 1/2 x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस साइन इनवर्स x और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, आपको मैंने बता दिया कैसे हल किया जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे हल करेंगे।
तो यानी कि अगर हम बात करें इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन कितना निकल के आया, हमारे पास इतना निकल के आया। तो हम चाहेंगे इसको यहाँ पे रख भी देंगे, आप रख भी लीजिए, चाहेंगे तो आप यहाँ पे रख कर आप इसका आंसर भी बता देंगे कि x² अपान 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और 1/2 चूंकि ऑलरेडी फिर से आ गया है तो 1/2 यहाँ पे लिख भी देंगे x 1 - x² प्लस साइन इनवर्स x। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, साइन इनवर्स xc होगा, और प्लस क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे। तो यानी कि आपको पता भी हो गया कि इसके अतिरिक्त आपको 2 सवाल भी करने आ गए कि अगर पेपर में अगर ऐसा भी सवाल पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे। अब बात आती है कि मान लीजिए हमने x साइन इनवर्स x का भी सीख लिया, x log x का भी सीख लिया, log x का भी सीख लिया, इस तरह से आपने x log x का, x sin x का और तमाम चीजें आपने सीख ली है। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए कभी कभी आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं तब आप क्या करेंगे। एक्स्ट्रा में जैसे कि आपको हो सकता है कि कभी कभी चीजें इस तरह से भी पूछ ले, इस प्रश्न को आपको कैसे करना होगा। अभी तक आपने देखा उस चीज को हमारे पास जो क्या थी नीचे के रूप में थी, अगर मैं यही चीज आपको ऊपर दे दूं कि 1 - x² दे दूं तो आप क्या करेंगे। आप करेंगे कुछ नहीं, जो अभी तक करते आए हैं। क्या करते आए हैं, मैंने आपको जैसा कि थोड़ी पहले रिपीट भी किया था कि अंडर रूट पोर्शन अगर कभी आता है तो आप ये कीजिएगा, उसको क्या मानेगा, फर्स्ट मानेगा। जब आप उस चीज को फर्स्ट मान लेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि आपको इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत होने वाली होगी, क्योंकि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए इस टाइप के प्रश्न आपके बीटी यूपी बोर्ड में पूछे आते हैं, और इससे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आपके पास सपोज दैट अगर कभी ऐसा आ गया तो मैंने कहा था आपको रूट वाला जो पोर्शन होगा उसको आप फर्स्ट मानेगा, और उसके अलावा जो 1 है अलजेब्रिक फंक्शन उसको आप सेकंड मानिएगा। अब आप यहाँ पर जब फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो आपको होता है फर्स्ट इंटू 1 का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आप यहाँ पर करेंगे भी, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। तो थोड़ा देर पहले मैंने इस प्रश्न की चर्चा की थी कि अगर वहाँ पे इस तरह से अगर प्रश्न आ गया तो आप क्या करेंगे, और चूंकि मैंने आपको यही प्रश्न इस रूप में दे दिया तब आप क्या करेंगे। दरअसल अभी थोड़ा देर पहले जो प्रश्न कराया ठीक उसी प्रकार है, जैसा कि आपको बटे में दे देगा तो आपको वहाँ पे बनाना पड़ता है, यहाँ पे बना बनाया आपको क्वेश्चन मिलेगा और आप फर्स्ट सेकंड लगाकर जैसा अभी थोड़ा देर पहले आंसर आया था सेम आंसर आएगा इस प्रश्न का भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रश्न को खुद लगाएं, और यहीं तक कि बस इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में कभी कभी 1-2 नंबर पूछ लेते हैं। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बीटी बोर्ड वाले बच्चे जो होते हैं अधिकतर सोचते हैं कि बस 50 नंबर मुझे मिल जाए और मुझे कम मेहनत करनी पड़े, क्योंकि आपको टेक्निकल के भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पोर्शन आपको पढ़ने की जरूरत थी। आपको फॉर्मूले बेस्ड पे क्योंकि 1-2 नंबर का ज़्यादा सवाल इस चैप्टर नहीं आता है, जो कि मैंने आपको बता भी दिया है। अब मैं आपको कल ले चलूँगा आपको डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ, जिसमें से आपको 4 नंबर के प्रश्न मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।